118 words taking preposition with, in, for। ये 118 ऐसे वर्ड हैं जो कुछ with लेंगे, कुछ preposition in लेंगे, कुछ preposition for लेंगे। ऐसे वर्ड जो preposition with लेते हैं उनसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। agree with, words followed by preposition with। agree with, I do not agree with you। एंग्री विथ और एंग्री एट। एग्री विथ सहमत होना और एग्री के साथ टू भी लगता है। एग्री टू, आई डोंट एग्री टू यू एंड आई डोंट एग्री विथ यू। विथ यू पर्सन के लिए होता है सहमत होना और एग्री टू व्यक्ति के लिए, हम टू वाले में भी इसको पढ़े थे। और एंग्री विथ और एंग्री एट, एंग्री दोनों लेता है। एंग्री विथ नाराज होना, एंग्री एट भी नाराज होना। एट होता है जब किसी पॉइंट के लिए होता है और विद होता है पर्सन के लिए। माई फादर इज एंग्री विथ मी, ही गॉट एंग्री एट हिज सन्स ओबीडियंस। एम्यूज विथ, खुश होना, ही एम्यूज्ड अस विथ हिज विटी रिमार्क्स, मनोरंजन करना। एम्यूज विथ। एनवाई विथ, दुखी होना, गुस्से में होना, ही वॉज एनवाइड विथ हिम। एसोसिएट विथ, सम्मिलित करना, डू नॉट एसोसिएट विथ बैड बॉयज। ब्लेस with, God bless him with a son। God bless him with a son, यहाँ wish desire है। busy with, व्यस्त होना, he is always busy with और at his work। busy के साथ with भी लगेगा, at भी लगता है। beset with, his path is beset with difficulties। beset मतलब होता है जकड़ा हुआ। burden with, he is burdened with work। collide with, टकराना, the lorry collided with a tonga, तांगे के साथ टकराया। compare with, तुलना करना, compare Akbar with Ashoka। charge with, he was charged with having stolen, दोषी ठहराना, दोष लगाना। compare with, compete with, किसी के साथ मुकाबला करना। I cannot compete with you in games। comply with, लागू करना, he did not comply with my request। content with, संतुष्ट होना, he is contented with his lot, अपने तकदीर पर खुश है। consult with और consult about, consult के साथ दोनों लगता है इसीलिए स्टार मार्क है। I consulted with him or about my future, on or about my future। coincide with, your views of, do not coincide with those of mine। मेल खाना, coincide with मतलब तालमेल होना, मेल खाना। conquer with, विजयी होना, पराजित करना। I concur with your views। I concur with your views। condole with, let me condole with you in your grief। condolence से condole होता है सांत्वना देना। converse with, बातचीत करना। cope with, बर्दाश्त करना। deal with, I will not deal with him। differ with, I differ with you on this। differ मतलब भेद रखना, मतभेद होना, सहमत नहीं होना। dispense with, I have dispensed with his services। मैं उससे संपर्क तोड़ लिया है। endow with, he is endowed with fine qualities। blessed with, endowed with, blessed with। exchange with, exchange for, exchange के साथ दोनों लगता है। May I exchange this book with you for another? तो exchange with a person, exchange for a thing, दोनों होगा। feed on और feed with to भी होता है। babies feed on milk, babies feed with or to। feed the cow with grass और feed the grass to the cow। तो feed के साथ on, with, to तीनों लगेगा। fight with और fight against, the Rajputs fought bravely with or against the Mughal। fought with or fought against। furnish with, the room is furnished with, सुसज्जित करना, beautiful pictures। the room was furnished with beautiful pictures। gifted with,
ही इज गिफ्टेड विथ ए वंडरफुल पावर ऑफ स्पीच, उसको आशीर्वाद प्राप्त है, बहुत अच्छा भाषण देता है। इन्फेस्ट विथ, इन्फेक्शन करना, या द हाउस इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, उसमें भरपूर होना, आक्रमण हो जाना। इंटरफेयर विथ, इंटरफेयर इन और इंटरफेयर विथ दोनों होता है, तो वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स अफेयर, दूसरे के उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर्स, मैटर जब होगा तो इन होगा, और जब व्यक्ति की बात होगी तो विथ होगा, विथ अदर्स बिजनेस। इन्फेंट विथ, इंडिग्नेंट विथ और इंडिग्नेंट फॉर, अपमानना। ही वॉज इंडिग्नेंट विथ मी फॉर सेइंग दैट, उसे अफसोस हुआ, दुख हुआ मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने से। इंटरमेडल विथ, डू नॉट इंटरमेडल विथ अदर पीपल्स अफेयर, किसी के काम में टांग नहीं लगाना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। इंटीमेट विथ, ही इज वेरी इंटीमेट विथ मी, मित्रवत, इंटीमेट विथ मतलब मित्रवत होना, नजदीकी होना। मेडल विथ, डोंट मेडल विद द अफेयर्स ऑफ अदर्स, दूसरे के मामले में टांग नहीं लगाना चाहिए। पार्ट विथ, अलग होना, ए माइजर विल नेवर पार्ट विथ हिज मनी, एक कंजूस अपने पैसे से अलग नहीं हो सकता है, पकड़ के रखेगा। पॉपुलर विथ, प्रसिद्ध होना, ही इज पॉपुलर विथ हिज क्लास फेलोज। ओवरवेल्म विथ, द्रवित हो जाना, ही वॉज ओवरवेल्म विथ ग्रीफ, बहुत कष्ट महसूस करना। प्रोवाइड विथ, देना, ही प्रोवाइडेड द पुअर विथ फूड। क्वारल विथ, झगड़ा करना। रीजन विथ, बहस करना, ही रीजन विथ हिज फ्रेंड, अननेसेसरी, बिना मतलब का बहस किया। सेटिस्फाई विथ, संतुष्ट होना, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर प्रोग्रेस। सिंपैथाइज विथ, आई सिंपैथाइज विथ यू इन योर ट्रबल, मुझे संवेदना है, सहानुभूति है। टीम्स विथ, द फॉरेस्ट टीम्स विथ गेम, टीम्स मतलब भरपूर होना जानवरों से, गेम यहाँ जानवर के लिए है, जंगल में ढेर सारे जानवर हैं। थ्रेटन विथ, he threatened him with dire consequence, धमकाना, धमकी देना। vied with, they vied with one another in pleading their boss, vied मतलब होता है बुरी तरह से बहस कर लेना, झगड़ा कर लेना। now words followed by preposition in, ऐसे वर्ड जो इन लेते हैं। abounds in, भरपूर होना, the pond is abounds in, हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस को बाद में करना चाहिए, पहले ऐसे सीखना चाहिए। abounds in, believe in, born in, born to, deals in, degrade in, engage in, excel in, faith in, ऐसे दे करके 10 बार, 15 बार, 20 बार सबको पढ़िए, 2-3 मिनट में सैकड़ों आप बोल जाएंगे। जब ये समझ में आ जाएगा उसके बाद सेंटेंस बोलना है। अभी तो मैं सिखाने के लिए साथ साथ बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में आप सिर्फ वर्ड को लेके प्रीपोजिशन के साथ अलग कर लीजिए, एंड देन स्पीक आउट एट ए stretch and then see the uses. Excel in, he excelled all others in learning, सबसे आगे हो गया, excel मतलब अच्छा कर गया। faith in, विश्वास होना, people have faith in him। genius in, honest in, interfere in, interest in, indulges in, involve in, lame of, lame in, live at, negligent in, participate in, preserve in, इस तरह से बोलना है। उसके बाद सेंटेंस देखना है। ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स, ही इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग विथ अदर्स, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन अदर्स मैटर, दूसरे के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इंटरेस्ट इन, ही इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स। इंडल्ज इन, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ही इंडल्जेज इन गैम्बलिंग, इन्वॉल्व होना नहीं होना चाहिए। इंडल्जेज मतलब इन्वॉल्व होना, गैम्बलिंग जुए में। इन्वॉल्व इन, अपने को लागू करना, मिलाना। लेम ऑफ, लंगड़ा होना पैरों से, लेम ऑफ या लेम इन। लिव इन, लिव एट, बड़े प्लेस में हम इन लगाते हैं, छोटे प्लेस में एट लगाएंगे। आई लिव इन दिल्ली एट जनकपुरी, जनकपुरी छोटा जगह है दिल्ली में, तो दिल्ली के लिए इन यूज करेंगे, जनकपुरी के लिए एट करेंगे। और आई लिव इन इंडिया
एट दिल्ली। जब दिल्ली की बात होगी और इंडिया की बात होगी तो इंडिया के लिए इन लगेगा और दिल्ली के लिए एट लगेगा, लेकिन जब दिल्ली की बात होगी तो दिल्ली के लिए इन लगेगा और जनकपुरी के लिए, रोहिणी के लिए, द्वारका के लिए एट लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं, गलत बोलते हैं, इसलिए इसको सीखना चाहिए आपको। persist in, he persisted in doing what he liked, जिद करना, अपने जिद पे ही चलना, जो उसका मन करता था वही करता है। succeed in, सफल होना, मोहन succeeded in securing 90%, 95% marks. sit in, he, we sit in chair, chair with arms, we sit on, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मिस्टेक लोग करते हैं, sit in और sit on। sit in होता है जब हम बाह वाली कुर्सी में बैठते हैं तो एक बॉडी बन जाता है, और जब आर्मलेस होता है जिसमें बाह नहीं है तो उसमें sit on होता है। तो we sit in sit in a chair and we sit on chair। trust in God and do the right, विश्वास रखना। versed in, he is well versed, निपुण होना। ऐसे ही बेड के लिए भी था, सिट इन और सिट ऑन। सिट ऑन बेड का मतलब जब बेड पे बिस्तर नहीं बिछा होगा तो सिट ऑन बेड कहेंगे, और अगर बेड पे बिस्तर वगैरह बिछा होगा तो सिट इन बेड कहेंगे। वहां मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको वो भी ध्यान देना है। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन फॉर। अब ये वर्ड जो हम अभी देख रहे हैं ये सब फॉर लेंगे। अफेक्शन फॉर, आंसर फॉर, अप्लाई फॉर, अप्लाई टू, आंसर फॉर, एपेटाइट फॉर, atone for, avenge for, beg for, bound for, इस तरह से हम साथ साथ बोलेंगे पहले, फिर सेंटेंस देखेंगे। तो affection for, he has great affection for his grandson, लगाव होना, प्यार होना। answer for, you must answer for your misbehavior to the principal, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। answer for, apply for, apply to, we apply to the principal for admission, we apply to the principal for grant of leave। तो पर्पस के लिए, पर्सन के लिए टू लगेगा और पर्पस के लिए फॉर लगेगा, इसीलिए अप्लाई टू, अप्लाई फॉर दोनों होता है। आंसर फॉर, वी मस्ट आंसर फॉर अवर मिसबिहेवियर, रिपीट हो गया ये। एपेटाइट फॉर, भूख होना। एटोन फॉर, वी मस्ट एटोन फॉर योर सिंस, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने पाप को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एवेंज फॉर, बदला लेना। He swore to avenge for the insult, उसने कसम खाया कि मैं उस व्यक्ति को पनिश करूंगा, अपने इंसल्ट का बदला लूंगा। beg for, he begged the judge for mercy, mercy के लिए beg किया, क्षमा मांगना। bound for, he is bound for Shimla, this train is bound for Delhi। blame for, दोषी ठहराना। canvass for, प्रचार करना, पक्ष में बोलना। कंपनसेट फॉर, क्षति पूरा करना। कार फॉर, शी क्रेव्ड फॉर हर हस्बैंड्स फॉरगिवनेस, क्रेव्ड रिक्वेस्ट करना। डेस्टिन फॉर, ही वाज डेस्टिन्ड फॉर द बार, किसी की ओर जाना। डेस्टिन मतलब डेस्टिनेशन रखना, वहां जाना। ईगर फॉर, उत्सुक होना। एलिजिबल फॉर, योग्य होना, ही इज एलिजिबल फॉर हिज पोस्ट। एक्सचेंज विथ, एक्सचेंज फॉर दोनों होता है। आई मे एक्सचेंज दिस बुक विथ यू फॉर अनदर, एक्सचेंज विथ और एक्सचेंज फॉर। एक्सक्यूज फॉर, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर नॉट अटेंडिंग द स्कूल, क्षमा मांगना, क्षमा चाहना। फील फॉर, महसूस करना। शी फील्स फॉर हर पुअर सिस्टर। फाइट फॉर, वी मस्ट फाइट फॉर अवर फ्रीडम, लड़ना चाहिए। फाइट फॉर द कॉज। फिट फॉर, ही इज फिट फॉर दिस जॉब, उपयुक्त। गुड एट, ही इज गुड एट गेम्स। गुड के लिए एट भी लगता है, फॉर भी लगता है, ऑफ भी लगता है, तीन यूज है, इसलिए ध्यान देना है। गुड एट, निपुण होना। गुड फॉर, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, किसी काम के लिए उपयुक्त होना। एंड गुड ऑफ, इट इज वेरी गुड ऑफ यू टू हेल्प मी, गुड ऑफ मतलब कृपा होना। गुड फॉर, स्वास्थ्यकर होना, अच्छा होना। एंड गुड एट, निपुण होना, योग्य होना। ये तीनों है, तीनों का यूज सीखना चाहिए।
hatred for, नफरत, he has hatred for me. Hope for, आशा रखना, we hope for better times. Indebted to, indebted for, यहाँ भी indebted के साथ दो होता है, to और for. I am indebted to you, मैं आपका ऋणी हो गया. And क्यों हो गया? For your kind help, आपने कृपा पूर्वक मदद की, इसीलिए indebted ऋणी. Impose on, impose for, यहाँ भी दो लगता है. He has imposed a heavy fine on him for misconduct. मिसकंडक्ट के लिए उससे हेवी फाइन लगाया गया. इंडिग्नेंट विथ और इंडिग्नेंट फॉर, यहाँ भी दो यूज है. ही वॉज इंडिग्नेंट विथ मी फॉर सेइंग दैट, अभद्रता, अशिष्टता, गलत, इंडिग्नेंट, डिग्निटी की बात नहीं करना, इंडिग्नेंट हो गया. लेजर फॉर, ही हैज नो लेजर, ही हैज नो लेजर फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर, यहाँ नॉट नहीं नो होगा. फ्री टाइम जिसको कहते हैं लेजर फॉर. मैच फॉर, आई एम नो मैच फॉर हिम, मैं उपयुक्त नहीं हूँ. मिस्टेक फॉर, ही वॉज मिस्टेकन फॉर ए थीफ, उसको गलती से चोर समझ लिया. मिस्टेक फॉर मतलब गलत समझ लेना. मॉर्न फॉर, खेद व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना. ऑल द सिटी मॉर्न फॉर द डेड हीरो. नोटोरियस फॉर, he is notorious for telling lies, वो विख्यात है, प्रसिद्ध है गलत काम के लिए, झूठ बोलने के लिए. necessity for, there was no necessity for him to go, जरूरत होना, necessity मतलब जरूरत. officiate for, कार्यकारी अधिकारी बनना, काम करना. he is officiating for the principal का काम देख रहे हैं. officiate for. passion for, लगाव होना, he has passion for studies. pass for, he is passing for a clever man, he is passing for a clever man. pin for, he is pinning for his home, प्रयास करना, लेना, pin for, केंद्रित होना. pray to, pray for दोनों होता है. the criminal prayed to the president for mercy, जब किसी को डेथ पेनल्टी मिलता है तो प्रेसिडेंट को प्रे करता है, किस बात के लिए? मर्सी के लिए, फॉर मर्सी. क्वालिफाई फॉर, ही सून क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द जॉब. क्वालिफाई मतलब पास कर लेना, उसका लायक हो जाना. रिकमेंड टू, रिकमेंड फॉर, वी रिकमेंड पर्सन को करते हैं, रिकमेंड किसी काम के लिए. प्लीज रिकमेंड मी टू द ऑफिसर फॉर द जॉब, हमें इस जॉब दिलाने के लिए ऑफिसर से जरा बोल दीजिए. रिकमेंड टू, रिकमेंड फॉर, प्लीज रिकमेंड मी, वही वाला रिपीट हो गया है. रिप्रोच फॉर, ही रिप्रोच मी फॉर नॉट डूइंग हिज वर्क, उसका काम नहीं किया इसलिए वो मुझे बार बार कहता था. रिवेंज ऑन, रिवेंज फॉर, रिवेंज मतलब बदला लेना. I revenged myself on my enemies who injured he had done to me, for the injury he had done to me. Purpose के लिए for और cause के लिए on. Vote for, 10 men voted for the motion, पक्ष में मत देना. Earn for, everybody yearn for sympathy in sorrow, हर कोई चाहता है जब वो sorrow में हो तो लोग sympathy उसके प्रति जागृत करें. Zeal for, उत्साह होना, he has no zeal left for the work, उसमें उत्साह अब नहीं है, उस उत्साह रहित हो गया. इस तरह से प्रीपोजिशन के साथ सीधे शब्द बोलिए और बाद में उनका सेंटेंस के साथ प्रयोग कीजिए. दो तीन एग्जाम्पल अपना बना लीजिए एंड स्पीक बिफोर द मिरर दो सेंटेंसेस. दिस पुट प्रैक्टिस टू इट, यू विल बिकम कन्वर्जेंट विद दिस. और इसमें बहुत मिस्टेक लोग करते हैं, तो यू विल बिकम ए गुड स्पीकर, फ्लॉलेस स्पीकर, गलती नहीं होगी. For complete content, there is website www.englishontips.com. इस सब में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ, वहाँ पूरा है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं. या सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिस चैनल को अभी आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ऑन टिप्स विथ केडी झा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको, ताकि कोई चेंज हो तो हम करें. और तीसरा है
साहित्य और संस्कार, ये भी यूट्यूब चैनल है। इसमें डिक्लेमेशन, पोएम, सॉन्ग, रेसिटेशन, काउंसलिंग, स्टोरी टेलिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें। ट्राई टू visit it and subscribe it, like it.